और चचा का तो वैसे ही मुझे पता था वो जाएंगे नहीं, बस कहते रहते हैं हाँ हाँ हाँ, और आखिरी में जब जाने की बारी आती है तो चचा मना कर देते हैं। और मुकेश का भी मुझे अंदाजा था, लेकिन ये नहीं पता था कि भैया 12 ज्योतिर्लिंग की ट्रिप के लिए भी मना कर देगा। तो भैया स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे नए ब्लॉग में। आज डेट है 1 फरवरी 2024 और दोस्तों आज मेरे पास एक बहुत ही सैड न्यूज़ है। आप लोगों के लिए तो ज़्यादा सैड नहीं होगी, लेकिन मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा सैड है कि मैं 12 ज्योतिर्लिंग की ट्रिप पर हो सकता है ना जा पाऊँ, अभी फिजिकली ना जा पाऊँ, क्योंकि मुकेश ने भी प्लान कैंसिल कर दिया। और चचा का तो वैसे ही मुझे पता था वो जाएंगे नहीं, बस कहते रहते हैं हाँ हाँ हाँ, और आखिरी में जब जाने की बारी आती है तो चचा मना कर देते हैं। और मुकेश का भी मुझे अंदाजा था, लेकिन ये नहीं पता था कि भैया 12 ज्योतिर्लिंग की ट्रिप के लिए भी मना कर देगा। अजीब अजीब इस तरह के रहते हैं इन लोगों के। कह रहा है मैं बाहर का खा नहीं पाऊंगा इतने दिन, दूसरा कह रहा है मुझे पी लिया हो गया तो टाइफाइड हो गया तो मतलब क्या होगा। मतलब पहले से ही सोच के चलते हैं कि भैया ये बीमारी मुझे लगने वाली है, वहाँ जाऊंगा तो आगे चल के मेरा क्या होगा पता नहीं। और ये मैंने फालतू का प्लान बना लिया था इन लोगों के साथ में जाने का। पहले ही सोच के चलता कि मुझे अकेले ही जाना है, तो आखिर में जाके मुझे भी प्लान कैंसिल नहीं करना पड़ता। मतलब पहले से ही मेरा फिक्स रहता हाँ मैं अकेले ही जाऊँगा। अब आप लोग दोस्तों ये सोच रहे होंगे कि भाई अकेले भी तो तू जा सकता है। एक बात बताइए, मैंने अपना जो मतलब पूरा कॉस्ट निकाला था उसमें 35 के आसपास खर्चा आ रहा था। अगर हम 2 लोग जा रहे थे तो सिंगल आदमी का 35,000 के आसपास आ रहा था। लेकिन उसमें अपन को 22 दिन के आसपास होटल लेना था, मतलब होटल में स्टे जो था टोटल मिला के पूरा 12 ज्योतिर्लिंग की ट्रिप, साथ में जो 4 धाम आते हैं, साथ में गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, मतलब इन सब का मिला के टोटल 22 दिन के आसपास अपन को स्टे करना था होटल में। अगर 22 दिन के लिए अपन रूम लेते हैं और 2 लोग लेते हैं, दोनों पे मान लीजिए 1000 रुपये में अपन को रूम मिल रहा है, तो दोनों के ऊपर 500 रुपये के आसपास पड़ता है। मतलब खर्चा सीधा आधा हो गया, मतलब 22,000 से सीधा खर्चा आधा हो गया, 12,000 रुपये एक आदमी पे पड़ा। अब मेरे अकेले की मैं मान के चलूँ, हम लोगों की ट्रिप जो हो रही थी 35,000 के आसपास खर्चा आ रहा था 2 लोगों में, मतलब सिंगल आदमी का 35,000, दोनों आदमी का 70,000 के आसपास 80,000 पहुंच जाता, मतलब ज़्यादा जाता। अगर यहाँ पर मैं सिंगल जा रहा हूँ तो सीधा 12,000 खर्चा यही बढ़ रहा है मेरा। और बजट इतना ज़्यादा अभी मेरे पास भी है नहीं है अवेलेबल, क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि अगर जैसे मुकेश जाता तो मुकेश के लैपटॉप से काम हो गया था अपना। मुकेश के लैपटॉप में मेरी गोप्रो वाली फुटेज चल रही थी, तो मुझे लैपटॉप की व्यवस्था नहीं करनी पड़ती, वो खर्चा बच जाता। अब मुकेश जा नहीं रहा तो उसका लैपटॉप भी मैं नहीं ले जा सकता, तो लैपटॉप की व्यवस्था भी मुझे करनी पड़ेगी, तो उसके लिए लैपटॉप भी मुझे लेना पड़ेगा। यहाँ पर खर्चा और बढ़ेगा। अब मेरी सिंगल ही ट्रिप होगी मुझे पता है, क्योंकि मैंने जब इस ट्रिप का प्लान बनाया है थोड़ा सा आगे बनाया, कुछ मैंने चीज़ें और देखी और नोटिस करी हैं, तो मैंने बेस्ट टाइम देखा कि बेस्ट टाइम कौन सा होता है कि जब मैं ये पूरी 12 ज्योतिर्लिंग की ट्रिप कवर कर सकता हूँ। तो दोस्तों बेस्ट टाइम जो निकल कर आया ज़्यादातर वो आया है अक्टूबर से मार्च के बीच में। अपन जितनी ज्योतिर्लिंग है वो ज़्यादातर ज्योतिर्लिंग कवर कर सकते हैं। अब आप ये बोलेंगे भैया केदारनाथ तो बंद हो जाता है, केदारनाथ के मतलब पट बंद हो जाते हैं, तो नवंबर तक तो खुले रहते हैं ना, 15 नवंबर के आसपास तक। तो अपन ऐसे टाइम शुरू करेंगे कि वो वाला ये मतलब केदारनाथ के जो पट होते हैं बंद होने से पहले ही अपन वहाँ के भी दर्शन कर लें। और हाँ दोस्तों इससे पहले आपको एक ट्रिप जरूर मिलेगी, अपन गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ वगैरह के दर्शन अभी करेंगे जब यहाँ पर ये पट खुलेंगे। मतलब कि साफ साफ ये है कि भैया मई के आसपास हम लोग गंगोत्री, यमुनोत्री वगैरह का दर्शन करने जाएंगे, तो वो आपको भी दिखा दूँगा। हम लोग क्या मतलब मेरा अकेले का ही है, अब तो इन लोगों के साथ में कोई प्लान नहीं बनाना। सीधा आपने देखा होगा दोस्तों के साथ जाते तो जब प्लान बनाए हैं तब कैंसिल हो जाते हैं। तो मेरा सीधा है मई में जाएंगे अपन अकेले ही, हरिद्वार, ऋषिकेश, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ वगैरह यहाँ पर दर्शन करके आएंगे और सीधे घर आ जाएंगे। इससे पहले हो सकता है मार्च में या फिर हाँ मार्च के आसपास अगले महीने, मतलब मेरी एक ट्रिप और हो जाए अगर हो सकता है तो 7-8 दिन की मथुरा वृंदावन की। वैसे मेरा मन तो बहुत था मथुरा वृंदावन जाने का, अब हो पाती है वैसा व्यवस्था तो अपन करेंगे उधर की ट्रिप, एक ट्रिप वहाँ की कर लेंगे, आराम से देखेंगे सस्ते में कैसे क्या रुका जा सकता है मथुरा वृंदावन में, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। साथ में ये भी दिखाऊंगा कहाँ पर क्या चीज़ खा सकते हैं अपन और कैसे कैसे यहाँ पर घूमना है, तो वो भी मैं आपको दिखा दूँगा। क्योंकि इससे पहले ही मैं 2-3 बार जा चुका हूँ मथुरा वृंदावन। एक बार तो छोटा तो नहीं था, मतलब उस टाइम होंगे 2013 या 14 में, हो सकता है 15 में गया हूँ, 15 में शायद मैं गया था। यहीं पे मैं पास में एक स्कूल में पढ़ाता था, उधर के जो संचालक थे उन्होंने अपनी खुद की गाड़ी ले ली थी जो बच्चों को छोड़ने जाती थी। उस गाड़ी में हम मतलब जितने टीचर्स थे, कुछ टीचर्स मतलब 7-8 टीचर्स थे, वो लोग सब लोग घूमने गए थे। तो वो क्या है हर बार परिक्रमा वगैरह देने जाते तो उनको अंदाजा था कहाँ पहले जाना है कहाँ बाद में जाना है। तो अपन ने 2-3 दिन में 2 या 3 दिन लगे होंगे, 2-3 दिन में ज़्यादातर जितनी जगह थी सब जगहों के दर्शन कर लिए थे और उसके बाद फिर वापस निकल आए थे। लेकिन अब जो मैं सोलो ट्रिप करूँगा वो थोड़ी ज़्यादा लंबी होगी, उसमें मैं मथुरा वृंदावन के सबसे पहले तो सब जगहें देखूँगा। मुझे काफ़ी सारी रिसर्च करनी पड़ती है, अभी तक 12 ज्योतिर्लिंग की मैंने रिसर्च में करी। अगर मैं टोटल टाइम कैलकुलेट करूँ तो 3 दिन का कम से कम टाइम तो दिया ही होगा पूरा। अगर मैं टोटल कैलकुलेट करूँ कम से कम 72 घंटे के आसपास मैंने काम किया होगा 12 ज्योतिर्लिंग की ट्रिप, कम से कम बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा ही कर लिया हो। तो ऐसी मुझे यहाँ की ट्रिप भी बनानी पड़ेगी। अगर मैं मथुरा वृंदावन जा रहा हूँ तो वहाँ को कैसे क्या एक्सप्लोर कर सकता हूँ, कैसे क्या वहाँ की सभी मंदिर दर्शन कर सकता हूँ। साथ में वहाँ की टाइमिंग की बड़ी लिमिट रहती है,
जैसे 12 बजे से पहले ही आपको दर्शन करने हैं, 12 बजे के बाद मंदिर बंद मिलेंगे आपको ज़्यादातर, फिर उसके बाद 3 या 4 बजे के आसपास फिर खुलते हैं। तो वहाँ की टाइमिंग वगैरह भी देखनी पड़ेगी, साथ में ये भी देखना पड़ेगा पहले कौन सा मंदिर पड़ेगा फिर कौन सा मंदिर पड़ेगा, मतलब काफ़ी सारी चीज़ अपन को देखनी पड़ेंगी। तो दोस्तों ये वाली कुछ ट्रिप्स होने वाली हैं आने वाले समय में अपनी। अब ये वाला ब्लॉग भी काफ़ी लंबा हो गया होगा, वैसे आज मेरा कोई विचार नहीं कुछ भी काम वगैरह करने का, बस एडिटिंग वगैरह में लगा रहूँगा पूरे दिन। क्या है कुछ नई चीज़ें अपन सीख रहे हैं, कुछ नया काम अपन ट्राई कर रहे हैं, शॉर्ट्स वगैरह भी बना रहे हैं, तो उसमें पूरा टाइम चला जाता है। जब आप नई चीज़ कोई सीखते हैं पहली बार तो उसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा बर्बाद होता है, लेकिन जब एक बार उस पर हाथ साफ हो जाता है फिर उस पर इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इसी वजह से अपना टाइम थोड़ा बहुत ज़्यादा लग रहा है और दूसरे काम पे अपन ध्यान नहीं दे पा रहे। तो भैया इस वाले ब्लॉग को कर रहा हूँ यहीं पर ख़त्म। अगर आपको जानकारी और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।